एवरीवन, तो भाई साहब आज फिर हम लोग एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनने वाली है। अंग्रेजी में बोले तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो टॉपिक का नाम है आज का हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब इस लेक्चर में हम पूरा सीखने वाले हैं कॉनकेव से कैसे इमेज बनेगी और कॉन्वेक्स से इमेज कैसे बनने वाली है। तो यहां पर लिखते हैं टॉपिक का नाम इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बकैती ना करो वरना कूटूंगा। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आइए भाई साहब देखिए, सुनेगा ध्यान से। स्फेरिकल मिरर मतलब फिर से बात करेंगे, पहले कॉनकेव की फिर कॉन्वेक्स की। पहले बात करेंगे कॉनकेव की फिर बात करेंगे हम कॉन्वेक्स की। ऐसी बातें होने वाली हैं। तो भाई साहब एक बात बताइए, कोई चीज फॉर्म अगर हो रहा है तो उसका कुछ रूल होगा ना। तो इमेज फॉर्मेशन का भी अगर फॉर्मेशन इमेज बनेगी तो उसका क्या है, कुछ रूल है। तो पहले रूल्स को समझेंगे फिर इमेज कैसे बनती है उसको समझेंगे। तो आइए, रूल्स को भी किससे समझना है, सारा काम किससे होना, मिरर से। तो रूल्स को भी किससे समझेंगे, मिरर से। आइए पहले बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये देखिए हमारा बन चुका है कॉनकेव मिरर, बन गया। यहां पे एक रहेगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका नाम क्या है बोलो, पोल है। इसका नाम क्या है, सेंटर। सेंटर और पोल के बीच में कौन रहता था, फोकस। कौन रहता था, आई बात समझ में कि नहीं है? इतनी बात नहीं है समझ में, आई कि नहीं आई? आई। अब सुनो, पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल ये कहता है, पहला रूल वही है जैसे फोकस बना था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट चलेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाए। आओ भाई साहब, when light rays, क्यों खटपट कर रहे हो यार, when light rays are incident, when light rays are incident, when light rays, अनंत बैठ जाओ शांति से, अनंत और निखिल, नहीं मैं बता रहा हूं। when light rays are incident to parallel, when light rays are incident parallel to the principal axis, to the principal axis, when light rays are incident to the incident parallel to the principal axis, then after reflection, then after reflection they goes from focus। ऐसे ही समझ लो, कोई पूछेगा नहीं, मतलब कहीं लिखने को कभी नहीं आएगा कि रूल क्या है, पर इमेज बनाने को आएगा। तो पहला रूल क्या कहता है, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा कहां से जाएगा, फोकस से होकर के जाए। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी चलेगा सबके सब कहां से आएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत? दूसरा रूल क्या कहता है, इसी में दूसरा रूल, इसी के अकॉर्डिंग दूसरा रूल भी है। सोचो, जो पैरेलल चल रहा है वो कहां से जा रहा है, फोकस से, और जो फोकस से जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं, when light rays are incident, when light rays are incident to focus, when light rays are incident to focus, मतलब फोकस से होकर जा रही लाइट, then after reflection they will reflect as parallel to principal axis। दो रूल समझ में आया कि नहीं? कभी भी अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से। और अगर लाइट फोकस से होकर के जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रूल क्या समझा, अगर फोकस से जा रही है, अगर फोकस से जा रही है लाइट तो क्या हो जाएगी, फोकस से अगर जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है तो फोकस से होकर के जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, पैरेलल जा रही है तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से, और अगर फोकस जा रही है तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी,
आई बात समझ में कि नहीं आई? नोट डाउन कर लो। हाँ, तो पहले वाले का डायग्राम भी बना देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखो चल रहा, रिफ्लेक्ट होने बाद कहां जाएगा? फोकस से जाएगा। फिक्स है भैया, फिक्स है। अगर यहां से भी ऐसे जाए, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने बाद कहां जाएगा? फोकस से। देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो, आई बात समझ में ही नहीं है? तो पहला रूल लिखना, फिर ये बनाना डायग्राम। पहला रूल ये लिखना, फिर क्या बनाना? आई बात समझ में? पहला रूल फिर ये डायग्राम। नोट डाउन करो। हाँ, तो भाई साहब कॉनकेव का हो चुका है। अब पहला रूल कॉन्वेक्स के लिए कैसे लगेगा वो देख लो। सारा जान रहे हो, बस समझना है, थोड़ा सा खेला, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो भैया, कॉन्वेक्स के लिए देखो, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा बताओ, इसका क्या होगा? ये पोल। ये क्या हो गया? मान लो इसको आगे बढ़ा दो, ये क्या हो गया भाई साहब? सेंटर। ये क्या हो गया? फोकस। हो गया कि नहीं हो गया? सुनो ध्यान से मेरी बात को। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज चल रही है तो बोलिए यहां से रिफ्लेक्टर फोकस से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पर अभी तो पता ही नहीं फोकस कहां पर है, तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करा देंगे, बाद में पता करेंगे। चलो भाई, सेंटर ये है, देखो ये है हमारा इसका सेंटर, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा और यहां से ऐसे चला गया। देखो आया समझ में कि नहीं आया? ये यहां पे थोड़ा बना देते हैं ताकि थोड़ा नजर आए। हाँ, अब देखिए, अब क्या मीटअप कर रहा? नहीं मीटअप कर रहा तो मीटअप करा दो ना पीछे। आई बात समझ में कि नहीं है? नहीं है समझ में? अरे मीटअप नहीं कर रहा था ना, तो हमने मीटअप करा दिया। कैसे? पीछे बड़ा करके। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो फोकस से जाती है, या तो फोकस से जाती हुई हमें प्रतीत होती, लगती है, जैसे या तो फोकस से चली जाएगी या अपीयर्स टू गो फ्रॉम फोकस। यहां पर क्या हो रहा है? फोकस से जा रही है। इसमें क्या रहा? अपीयर्स टू गो फ्रॉम फोकस। ऐसा लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये कहां से आया? देखो फोकस से। देखो देखो, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ भाई, देखो रिफ्लेक्टिंग रेज कहां जा रही? फोकस से। पता चल रहा है, पर यहां पर ऐसा लग रहा है ये जो रेज आ रही है ना, जैसे फोकस से आ रही है। आई बात समझ में? ये होता अपीयर्स टू। आई बात समझ में कि नहीं? चलो भाई दूसरा रूल समझते हैं। आइए दूसरा रूल, दूसरे रूल का पूरा डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए दूसरा रूल कॉनकेव के लिए पहले समझेंगे, फिर समझेंगे कॉन्वेक्स के लिए। आइए देखिए क्या बोला हूं, अगर फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाती है? पैरेलल। क्या हो जाती है? पैरेलल। आइए देखिए, कॉनकेव मिरर, और ये रहा हमारा क्या? पोल। ये हमारा क्या है? सेंटर। ये हमारा क्या है? फोकस। मैंने क्या बोला? अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो फोकस से जा रही है एंड दे विल गो एट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नहीं है समझ में? फोकस से जो लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी वो कहां से जाती थी? प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाती थी कहां से जाती थी? फोकस से। और अगर जो फोकस से जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। आया समझ में कि नहीं है? आओ भैया अब बनाते हैं कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर का। कौन सा मिरर का? आइए देखिए, एक मिनट इतना नोट डाउन कर लो, फिर बनाते कॉन्वेक्स। इतना नोट डाउन करो पहले। तो भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं इसी रूल के साथ। क्या रूल है? पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर भाई साहब, और ये रहा हमारा ये। यहां कहीं क्या होगा? सेंटर, और यहां कहीं क्या होगा? फोकस। अच्छा बहुत ध्यान से समझना, क्या यहां पर जब फोकस से रेज, क्या फोकस पे जाकर मिल रही थी? इसके पहले रेज नहीं मिल रही थी। तो अगर फोकस से रेज को लाना है, क्या यहां से आएगी? बस फील आएगा कि यहां से आ रही है। तो कैसे लाएंगे? देखो रेज को लाने के लिए यहां से डॉट डॉट, क्योंकि यहां से लाइट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। पर यहां से तो ऐसे देखो 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 ध्यान से, ये हुआ ये फील आ रहा हमको। समझो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। पर ये क्या लग रहा है? जैसे ये लाइट रेज कहां तक जा रही है? फोकस तक। कहां तक जा रही है? इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। आई बात समझ में कि नहीं है? देख लो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई? अगर इसका सेंटर जाएगा, देखो देखो तुम लोग को लग रहा होगा भैया इसे कैसे बना, देखो सेंटर देखो, सेंटर देखो, ये बीच से ही तो जाएगा सेंटर। आई बात समझ में कि नहीं है? एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में कि नहीं है? तो कॉन्वेक्स मिरर का ये रहा डायग्राम। क्या कि अगर हमारी लाइट रेज फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। दो रूल अब तक समझे। पहला रूल क्या था? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के। अब समझते हैं थर्ड वाला रूल जिसका नाम है व्हेन
light rays goes from center, when light rays goes from center। अब लिख रहा हूं, चलो भैया थर्ड रूल है हमारा। इमेज फॉर्मेशन के कितने रूल हैं? तीसरे रूल पे पहुंच चुके हैं, 4 रूल है, तीसरे पे पहुंच रहे हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? when light rays incident to the center, ये कहीं नहीं पूछेगा कि इस रूल के बारे में पूरा लिख दो, बोर्ड भी नहीं पूछता है, बोर्ड पूछता है जो इसके बाद बताऊंगा, पर बिना इसको समझे इसके बाद का फूटी कौड़ी भी नहीं समझ में आएगा, रटते फिरोगे बस। when light rays incident to the center, then after reflection, then after reflection they will go from center। मतलब सेंटर से जो आएगा सेंटर से वो जाएगा। आई बात समझ में नहीं है? सेंटर से जो आएगा सेंटर से ही आइए भैया, तो आइए सेंटर से जो आएगा वो सेंटर से ही जाएगा। आइए देखिए ऐसे तो होता है। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है भैया? सेंटर। सेंटर से जो आएगा चूर चूर नहीं हो जाएगा, सेंटर से ही आया। समझ में नहीं? देखो सेंटर से जो आएगा सेंटर से ही जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है? सेंटर से जो आएगा सेंटर से ही। आइए भैया देखिए कॉन्वेक्स मिरर का खेला। आइए देखिए कॉन्वेक्स मिरर का, यहां कहीं इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा? यहां इसका फोकस होगा कि नहीं होगा? ये इसका पोल होगा कि नहीं होगा? देखो भैया सेंटर से जो आएगा सेंटर से ही जाएगा। बताओ क्या यहां पर लाइट रेज घुस के सेंटर से जाएगी? नहीं, बस लगेगी कि लाइट रेज सेंटर से। चलिए आइए देखिए इसको ऐसे बढ़ाइए। देखिए देखिए जुगाड़ पानी हमारे पास है ना, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए अब बताइए रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से लगेगा? फिर ऐसे जा रहा। आई बात समझ में नहीं? ये किसका है? कॉन्वेक्स का। ये किसका है? आई बात समझ में नहीं है? अगला रूल है पोल से, पर उस रूल पे चले हैं उससे पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। हाँ तो आइए भाई साहब फोर्थ रूल क्या कहता है? व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट एट पोल, अब क्या होगा? देखिए पहले बनाइए भैया कॉन्केव मिरर। बहुत काम कराता है कॉन्केव मिरर, बहुत ज्यादा। अभी इमेज फॉर्मेशन में 7 जगह ही काम करेगा, 6-7 जगह ही बनाएगा। कॉन्वेक्स बहुत सरल आदमी है, कहेगा बस 2 जगह बनाइए, काम खत्म कीजिए। आइए ये देखिए पोल है, लाइट रेज यहां पर स्ट्राइक करेगी कि नहीं करेगी? ये कहता है ये क्या है हमारा? देखो सेंटर, ये यहां कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? और नॉर्मल कहां जाता है स्फेरिकल मिरर का? तो बताइए जिस एंगल से आया है उस एंगल से जाएगा। आया कि नहीं है? नहीं आया समझ में? आया? एंगल आई बराबर एंगल आर। सेम यही क्राइटेरिया है कॉन्वेक्स के लिए। आइए देखिए इसी को बढ़ा देंगे ना जा देगा थोड़ा, इसे कॉन्वेक्स क्या कहता है? ये रहा हमारा पोल। कॉन्वेक्स भी कहता है चलिए स्ट्राइक कीजिए, ये स्ट्राइक किए, अब यहां से फिर चला आएगा और ये इधर कहीं होगा है कि सब लिख देता हूं इस बार। ये सेंटर होता है, ये फोकस होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहां कहीं फोकस होगा और यहां कहीं सेंटर होगा। अरे हमने यही तो पढ़ा, फोकस किसके बीच में होता? सेंटर और पोल के। अभी हमने पढ़ा था और अभी आगे सीओगे भी आगे F बराबर R/2 फार्मूला भी होता, आगे बताने वाले हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर पोल से जाएगा तो ऐसे सिंपली रिफ्लेक्ट हो जाता। आई बात समझ में कि नहीं है? अब सुनिए भाई सब कहानी एक और। इमेज फॉर्मेशन के लिए इन 4 रूल में से तुम कोई भी 2 रूल को यूज करने वाले हो। कितने रूल को? 4 में से किसी भी 2 रूल को यूज करके इमेज को बनाने वाले। बहुत बढ़िया। तो पहले इमेज बनाना हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर से, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स पे चलेंगे और फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। उससे पहले आप लोग मेहरबानी कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ अब चलने वाले हैं कॉनकेव मिरर से कैसे बनेगा भाई साहब, उस पे आइए भाई साहब देखिए।
अच्छा, ये जो रे डायग्राम होगा ये क्या क्या बताएगा, मतलब इसको रे डायग्राम भी बोलते हैं। रे डायग्राम का ये रूल था, इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम। सुनो भैया, क्या क्या बताएगा। पहला बताएगा इमेज की पोजीशन। क्या बताएगा? इमेज, चटियाने वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इमेज की पोजीशन। क्या? इमेज की, वो आजकल तो एक नई हिंदी अंग्रेजी के बाद एक नई लैंग्वेज आई है, चटियाने वाली। हाँ, इमेज की क्या बना? इमेज की पोजीशन। आइए, एक बन गया भैया इमेज की पोजीशन, और एक बताएगा इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन बताएगी और क्या बताएगी? साइज बताएगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो एक तो इमेज की पोजीशन, दूसरा क्या? साइज, तीसरा हमारा जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है। क्या रियल है कि? आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई समस्या? इतना सारा चीजें बताने वाले हैं। इसको बोलते हैं नेचर, मतलब जो ऑब्जेक्ट का नेचर क्या, इमेज का नेचर कैसे है। इमेज का नेचर मतलब पोजीशन बतानी है, साइज बतानी है, रियल और वर्चुअल के बारे में बताना है। पहला केस कॉनकेव मिरर का पहला केस जो बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले हम कॉनकेव मिरर को लेकर चल रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए 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 भैया, सुनिए। कहा जाता है फर्स्ट केस में, सुनना, फर्स्ट केस ये है, फैन ऑब्जेक्ट is at infinity, when object is at infinity, when object is at infinity में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बनता है? सुनो ध्यान से। पहला केस, इन्फिनिटी का मतलब समझते हो? समझो, जैसे अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से इन्फिनिटी का मतलब ऐसे फील ले सकते हो कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन, जो एक एटम होता है उसकी रेडियस समझ लो, मान के चलो 70-80 पिकोमीटर होती है। पिकोमीटर, मिली, माइक्रो, नैनो। मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁻, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, और पिको का मतलब 10⁻⁻12। यानी कि एक जो रेडियस होती है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होगी। उसके लिए 10 मिलीमीटर जो पटरिया होती है, 10 इसका 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, क्या इन्फिनिटी नहीं हो गया? मतलब एक आदमी की साइज बहुत छोटी है, तुम देख नहीं पा रहे हो, एक साइज जिसको देख पा रहे हो गया कि नहीं इन्फिनिटी? इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझो अरे बहुत ज्यादा दूर, बस इन्फिनिटी का मतलब होता है औकात। सिंपल लैंग्वेज समझ लो, औकात से बाहर इज कॉल्ड इन्फिनिटी। अपनी औकात बढ़ा लिए, इन्फिनिटी और तुम्हारी बढ़ गई। जैसे अब हमारे तुम्हारे लिए क्या है? अंबानी क्या है? इन्फिनिटी बन चुके हैं। और अंबानी के लिए एलोन मस्क क्या है? इन्फिनिटी बन चुका है। सबके लिए इन्फिनिटी अलग, औकात के बाहर मतलब इन्फिनिटी, बात खत्म। आई बात समझ में? तो ये इतना, अच्छा बताओ क्या मिरर इतना बड़ा होगा? मिरर नहीं, जब हम पढ़ते हैं थिन मिरर से पढ़ते, बहुत पतला मिरर, छोटा मिरर होगा। तो उसके लिए अगर यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी पर। क्या है? आई बात सिंपल लैंग्वेज में, इन्फिनिटी इज ऑल अबाउट औकात से बाहर, बात खत्म। आइए भैया, हाँ सुनिए भाई साहब, देखिए तो सुनो, ये क्या है? पोल है। क्या है? ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, यहाँ कहीं रखा हुआ, ये मान लो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं ऐसा रखा हुआ है। याद करो, दो तरीके का ऑब्जेक्ट पता था, एक एक्सटेंडेड और एक कौन सा? पॉइंट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? पुराना लेक्चर अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी आदमी इस लेक्चर से शुरू कर रहा है तो कृपया करके, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, एक बार हमारे पुराने लेक्चर पे जरूर विजिट करें तो आपको एकदम अच्छी तरीके से आ जाएंगे। आइए भैया, देखिए प्रचार कर रहा था अपना। आइए देखें, ये देख रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। अब बताओ यहां से लाइट कहां चलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से होकर के जाएगी? फोकस से। कहां जाएगी? कहां जाएगी भैया? फोकस से होकर के। अच्छा, यहां से जो ऐसे जाएगी, ये देखो जहां से ये जो जा रही है, अगर गौर किया जाए, ये जो सेंटर से जाएगी, दो रूल बताया ना, बताई नहीं? दो रूल। यहां से जो सेंटर से होकर के एकदम जा रही है, वो देखो क्या हो रहा है, उसके साथ क्या खेला हो रहा है। जब इन्फिनिटी पर होगा, एक मिनट, ये फोकस जो होता है ना बीच में होता है, जस्ट वेट कर लो, इसको ऐसा कर सकते हैं, फोकस थोड़ा यहाँ से कर देते हैं, ये जा रहा है कुछ ऐसे, और जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला देखिए, सेंटर वाला इमेज सेट नहीं हो रही, रुक जाओ, ये देख रहे हो ठीक ठाक? देखो मेरा बना नहीं है एग्जैक्टली फोकस पे, पर बता रहा हूं ये लगभग, देखो फोकस के एकदम पास बना कि नहीं बना? देखो देखो,
ये यहाँ फोकस पॉइंट है, यहीं पे तो कट कर रहा है कि नहीं कट कर। अरे मैंने क्या बताया, दो रेज बनानी है कि नहीं बनानी है, पहली रेज ये पैरेलल, दूसरी रेज ये वाली, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ से ऐसे ही जाएगा। तुम्हें नहीं लग रहा है ये दोनों रेज जहाँ पे कट करी इमेज वहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा सुनो, अगर देखो यहाँ पर अभी इमेज रखे हो तो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। अगर इमेज और दूर रखोगे तो कहाँ कट आ जाएगा, फोकस पे आएगा कट कि नहीं आएगा, नहीं आएगा कट, आएगा कि नहीं कट का, नहीं आएगा कट। अगर और पास रख के दिखाएं, अभी पास रख के दिखा रहे हैं, अभी कट और दूर हो जाएगा। देखो पास रख के दिखा रहा हूं, ये लाइट रे जैसे चलेगी तो ये तो फोकस से होकर जाएगी, पर इसका कंडीशन देखो ये, यस देखे कट यहां पर आ गया। तो जैसे जैसे दूर चल रहे हैं वैसे वैसे इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। कहां बन रही है, देखो देखो अभी यहां पर रखा था तो इनफाइनाइट थोड़ी, इनफाइनाइट तो हमने ये माना है, और दूर इनफाइनाइट कर दो तो कहां पर बनेगा। इसको फील करो, फील करो, वरना किताबों में से लिख दिया था, फील करो। जैसे मतलब समझो, जैसे जैसे औकात से बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे हमको हर चीज महंगी नजर आ रही है, हैं वैसे छोटी नजर आ रही। छोटी में समझ पा रहे हो, मतलब समझो तुम्हारे पास 100 रुपया है तो तुम कहीं गए, वो कहा भैया कितने की है, तुम कहा भैया 200 का है उसने, तो तुम क्या कहोगे, हमको 100 का दे दीजिए। तो 200 में अगर इतना मिलेगा तो 100 रुपया में। और दूर औकात से बाहर गए, क्या भैया कितने का है, बोले 500 का है, तो कहोगे हमको 100 रुपये में जितना आता दीजिए। तो अभी इतना मिल रहा था, अब कितना मिलेगा। फिर और औकात से बाहर गए, 1000 वाली चीज पे 100 ही है तुम्हारे पास, अब कितना मिलेगा, इतना। तो वैसे वैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ से इधर बढ़ती जा रही है, वो कहाँ इमेज पे बन रहा है, फोकस पे। कहाँ बन रहा है, तो इमेज कहाँ बना। अच्छा क्या रियल में रिफ्लेक्टेड रेज कट की है कि नहीं कट की है, तो इमेज कैसा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म कहाँ पर हुआ, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरी चीज, इमेज कैसा है, इमेज कैसा है, रियल है। कैसा है, रियल इमेज। अच्छा याद करो एक चीज मैंने बताया था, हमने कहा था जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो सीधी बनती, कैसे, यहां पर जरा देखिए, आप रखें ऊपर और बना कैसे, तो रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। मैंने क्या कहा था, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इसको तब फील कराएंगे जब कॉनकेव मिरर से इमेजेस बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे, तो रियल इमेज है। और कैसा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या, टॉप का बॉटम, बॉटम का, ये वाला जो है ये अब यहां पहुंच चुका है और ये वाला यहां पहुंच चुका है। ये कहां बना, फोकस पर। मैं फील कराया हूं फोकस पर कैसे बनेगा, जब फोकस पे आएगा बहुत छोटा दिखेगा, एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो फोकस क्या है, एक पॉइंट है। अरे नहीं समझ पाए, इन्फिनिटी पर देखो 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 क्या नजर, अभी मैंने बताया 100 रुपया लेकर चले थे, 100 वाला खरीदोगे इतना मिल गया, 200 में इतना मिला, 300 में इतना मिला, 400 में इतने पे आ गए, 500 में इतने पे आ गए, 1000 में इतना पे आ गए। 1 लाख वाली चीजें कहेंगे दिखाई नहीं पड़ रही है, पॉइंट जैसी नजर आ रही। वैसे ही यहां से मिरर से देखोगे एक ऑब्जेक्ट वहां पर है, तो अच्छा ऑब्जेक्ट वहां पर रखा हो, सॉरी ऑब्जेक्ट वहां पर रखा हो, यहां से इमेज जा रही है तो हमको ना और दूर गए तो हमको नजर आएगा ये क्या है, ये जो इमेज यहां पर पहले नजर आई थी अब क्या आ रही, पॉइंट जैसी। और पॉइंट कहां पर होगा, फोकस पर। आई बात समझ में कि नहीं आई। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल इमेज फॉर्म होती है, इन्वर्टेड होती, क्या होती है। अच्छा बताओ, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है क्या उतनी बड़ी इमेज है, नहीं, पॉइंट जैसी इमेज। इमेज कैसी बनी है, इमेज इज लाइक अ पॉइंट, इमेज इज लाइक अ पॉइंट, पॉइंट एकदम यूज। इसी चीज को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, मींस हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। देखो भाई साहब एकदम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा बता रहा हूं इसका फील कैसे ले सकते हो, कैसे ये इमेज पे। वरना जब एक पॉइंट, अगर समझो अगर मैं डायरेक्टली बता दिया होता ये एक पॉइंट बनेगा तो तुम कैसे कह सकते थे कोई इन्वर्टेड होगा। क्वेश्चन है कि नहीं है। अरे जब एक पॉइंट बन गया तो कैसे जान पाए इन्वर्टेड है। वो पॉइंट जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर लेकर चलेंगे, यहां से यहाँ इन्फिनाइट पे चलेंगे, ऑब्जेक्ट हमें इमेज उसकी एक पॉइंट जैसी नजर आना। आई बात समझ में कि नहीं है, आई। चलो दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा केस। अब हाँ नोट करो। अगला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर। बियॉन्ड द सेंटर का मतलब होता है सेंटर से अलग, सेंटर से दूर, है ना। जैसे बियॉन्ड से, बियॉन्ड मी तो मेरे बगल या मेरे से दूर। आइए समझ में। तो आइए भैया, तो पहले पूरा बना लेते हैं। देखिए ये क्या है हमारा फोकस, ये क्या है हमारा सेंटर, क्या है
बियॉन्ड द सेंटर, कहां कह रहा बियॉन्ड द, और बियॉन्ड द सेंटर का मतलब क्या होगा, यहां कहीं ऑब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा, अच्छा इन्फिनिटी यहां कहीं है, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर का एक और मतलब होता है ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखा गया, कहां रखा गया, इन्फिनिटी और सेंटर के, आई बात समझ में कि नहीं, याद करो जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे थे वैसे वैसे इमेज हमारी कहां जा रही थी, कहां जा रही थी, और इस बार ऑब्जेक्ट किधर आ गया है, इधर आ गया सेंटर की तरफ, तो इमेज किधर खिसक आएगी, अरे समझो जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था तो इमेज इधर जा रही थी, अब की ऑब्जेक्ट इधर आया तो इमेज किधर आएगी, सेंटर और फोकस के बियॉन्ड द सेंटर, कहां बनेगा, सेंटर और फोकस के, देखो याद नहीं करना बस फील करना है, देखिए देखिए फिर से वही काम करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल चलेगा कहां से जाएगा, फोकस से होकर के जाए, आई बात समझ में कि नहीं है, आई बात समझ में कि नहीं है, और भैया जो सेंटर से होकर जाएगा वो फिर वहीं से लौट आए, क्या देख पा रहे हैं आप कि नहीं देख पा रहे, देखिए देखिए कहां बनी है, बीच में बनी कि नहीं आई कि नहीं है, अच्छा एक चीज और गौर किया जाए, और एक चीज गौर किया जाए, सेंटर फोकस के बीच में बना, इसके पहले पॉइंट जैसा बन रहा था, इस बार क्या हो, पॉइंट से पर ऑब्जेक्ट से छोटा पर पॉइंट से बड़ा, तो यहां पर क्या लिखें, पहली बात तो कैसी इमेज है, रियल इमेज है, कैसी बात, कैसी इमेज है, और रियल इमेज है तो कैसी है, इन्वर्टेड, कैसी है, इन्वर्टेड का मतलब क्या, टॉप का, बॉटम, बॉटम का, अगर ये चीज फील ले लियो रियल इन्वर्टेड है तो हमेशा रट लो, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। आइए भाई साहब, रियल इन्वर्टेड हो गया, दूसरा इमेज कहां बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, आई बात समझ में। तीसरी बात क्या है, इस बार हाईली डिमिनिश नहीं है, क्या है, डिमिनिश, क्या है, डिमिनिश का मतलब क्या होगा बताइए भैया, छोटा, मतलब यहां पर लिख रहा हूं डिमिनिश मींस इमेज इज स्मॉलर देन, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, आई बात समझ में, रियल इन्वर्टेड है, सेंटर और फोकस के बीच में बना है, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश मतलब इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कोई बात दिक्कत समस्या नहीं है। तो हमारा अगला है व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, इस बार पढ़े हैं बियॉन्ड द सेंटर, इस बार पढ़ेंगे एट द सेंटर, एट द सेंटर। चले भाई सब देखते हैं एट द सेंटर का क्या मतलब है, ये थोड़ा साफ साफ हो जाए, चलिए देखिए एट द सेंटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर, एट द सेंटर, देखिए भैया एट द सेंटर, ये पोल है, ये क्या है फोकस, ये क्या है हमारा सेंटर, देखिए ऑब्जेक्ट को रख दिए कि नहीं रख दिए, बोलिए सेंटर पे रख दिए कि नहीं रख दिए, अब क्या होगा, जो बेटा यहां से रेज निकलेगी कहां से होकर के जाएगी, फोकस से, कहां से, अब जो, और सुनो भैया कहां जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी कि नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा, अच्छा याद करो मैंने बताया था जो फोकस, अब बताओ, अब सुनो, अब कहोगे भैया अभी आपने और रूल लगा रहे थे कि जो सेंटर से जाएगा, अब यहां पे सेंटर से कैसे निकालोगे, इससे कहां लेकर जाओ, जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस बार कौन सा रूल लगा है, जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्या हो जाएगा, देखो भैया पैरेलल, ये क्या तुम नजर आ पा रहा है भाई साहब, ये लगभग लगभग कहां बन गया, देखो हमारा एग्जैक्ट नहीं बना है पर लगभग लगभग देखो कहां बना है, सेंटर पे बना कि नहीं बना, बना है, मेरा एग्जैक्ट नहीं बन पाया, पर अगर रे डायग्राम बनाओगे तो पूरा कहां बनेगा, सेंटर पर, समझ में आया कि नहीं है, नहीं आया समझ में, ये इमेज को थोड़ा ऐसे कर दें, फोकस वाला सही से बनाने, रुक रहो, क्या पता बन जाए, देख लेते हैं, लेट्स चेक इट, यहाँ पर ये ऐसे उल्टा बना देता हूँ इसको, रुके, इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, तो यहाँ से ऐसे निकाल दो, ये जाएगा, देखो तिरछा हो गया भाई साहब, पर आप लोग समझिए थोड़ा सा, हैं समझिए भैया, हैं समझिए, हाँ देखिए सेंटर बन गया। चलिए जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो कहाँ बना है,
इमेज कहाँ बना है, इमेज एट द सेंटर, इमेज एट द। अच्छा एक बात गौर कर पा रहे हो, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है वैसे वैसे इमेज इधर जा रही, और सेंटर पे दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग। अब इमेज जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा सेंटर फोकस के बीच में और इमेज जाएगा बियॉन्ड द। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो, इमेज एट द सेंटर। इमेज कैसी बनी है, रियल। कैसी है और कैसी है, इन्वर्टेड। कैसी है, इन्वर्टेड। अगला कैसा है, सेम साइज, जितना बड़ा ये उतना बड़ा, यहां पर लिख रहा हूं सेम साइज का। कैसा है, सेम साइज का। सेम साइज है, रियल है, इन्वर्टेड है। इमेज कहां बना है, एट द। नोट डाउन कर लो भैया। अगला है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, मतलब अब कहां पर, सेंटर पर रख दिया, सेंटर और फोकस के बीच में। कहां पर रखेंगे, सेंटर और फोकस के, तो अब देखते हैं कहां पर बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। आइए भाई साहब, देखिए भैया, ये हमारा क्या है, पोल है। क्या है, ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर। क्या है, आइए भाई साहब देखिए, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, सेंटर और फोकस के। देखिए बहुत ध्यान समझना, जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से पक्का जाए, और जो फोकस से जाएगा वो कहां से जाएगा, पैरेलल जाए। क्या इमेज देख पा रहे हो कहां बनी है, बियॉन्ड द सेंटर, बियॉन्ड द। देखो तिरछा बना है पर कोई बात नहीं, यू कैन एडजस्ट, समझ सकते हो। कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ पर दो लोग तो फोकस पे काट रहे हैं, पर हमने बताया है कि ये इंसिडेंट कट करिए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। हमने बताया था इमेज कहाँ बनेगी, जहां पर रिफ्लेक्टेड वाली काटेगी तब बनेगी। हाँ आइए, क्या क्या हुआ, इमेज क्या बना है, फिर से क्या बना, रियल इमेज। कैसा बना है, कहां बना है, रियल इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ फोकस का होता आनंद, रियल इमेज, एंड क्या होगा, इन्वर्टेड। कैसी है, आई बात समझ में कि नहीं है? और क्या बना है, इमेज इतना, ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतना बड़ा, यानी कि कैसा है, लार्ज है। कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन, या इसी को कई बार बोलते हैं इन लार्ज। क्या बोलते हैं, इन लार्ज, इन लार्ज इमेज। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में कि नहीं है आई? चले भाई साहब, ये यहां पर लिखा ही नहीं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। चले भाई साहब, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगला नोट डाउन कर लो, सेंटर फोकस के बाद फोकस पे ही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कहां पर, फोकस पर। नोट डाउन कर लियो ना, बहुत बढ़िया, फोकस पर रहेगा। आइए भाई साहब, फोकस वाला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, अगर याद करो इनफिनाइट पे जब रहता था तो कहां बनता था, बकैती ना करो, इनफिनाइट पे जब रहता था तो कहां बनता था, फोकस पर। तो जब फोकस पे रहेगा तो कहां बनेगा, आइए देखिए 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 देखिए, हाँ ये देखिए चेक, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर। इमेज कहां पर है, कहां पर है, फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। चले यहां पर फोकस पे है, यहां से जाएगा तो फिर यहीं से ऐसे लौट कर आए। बोलो बात सही है कि नहीं सही है? सही है, पक्का? चलो भाई साहब, अगला दिमाग लगाते हैं जब हमारा फोकस पे। अच्छा एक बात दिमाग लगाओ, अगर यहां से सेंटर से जो ऑब्जेक्ट था जो सेंटर से आएगा वो क्या सेंटर से ही जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे यार नहीं समझ में आ रहा, जो सेंटर से आएगा वो सेंटर से जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं समझ में आ रहा। देखो ये सेंटर से जो आएगा वो सेंटर से ही तो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद। नहीं आ रहा समझ में? ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये पैरेलल है कि नहीं है? और ये ऐसा पैरेलल है कि जैसे लग रहा है कहां मिलेगा, इन्फिनिटी पर। देखो देखो, अरे देखो ये तिरछा अगर आ रहा है तो देखो आगे चल के कहीं कहीं मीट कर रहा कि नहीं कर रहा, देख पा रहे हो? अच्छा ये डिस्टेंस क्या इसके लिए इन्फिनिटी नहीं है क्या? है कि नहीं इन्फिनिटी? है कि नहीं है? और जितना ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ा क्या बना है, इमेज बनी है। आया कि नहीं है? पर कैसी है, रियल है। कैसी है, और कैसी है, इन्वर्टेड है। कैसी है,
और कहां पर बना है, एट इन्फिनाइट। कहां पर बना है, तो इमेज कहां पर बना है, एट इन्फिनाइट। रियल है, इन्वर्टेड है, इमेज कहां बना है, एट इनफाइनाइट बना। कहां बना है, और क्या बना है, लार्जर देन हाईली इनलार्ज। क्या बना, हाईली इनलार्ज का मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा बड़ा। कितना ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। जब फोकस पे रखते तो इन्फिनिटी मतलब हमको, अब सोचो फोकस पे रखे हो और इमेज को देखोगे, अरे अब भाई साहब इतना बड़ा नजर आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं, हाईली इनलार्ज। कैसी नजर आ रही है, हाईली इनलार्ज। रियल है, इन्वर्टेड है, इमेज कहां बना है, इनफाइनाइट पे बना है, हाईली इनलार्ज। अभी कहां बचा, फोकस और पोल के, कहां बचा, फोकस और पोल के, बोलो भैया, फोकस और पोल के बीच में। तो आइए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। अच्छा एक बात बताओ, अब इंफिनिटी पर जब इमेज बन गई तो अब इधर कहीं बनने लायक जगह है क्या, सामने बनने लायक है? इंफिनिटी से शुरुआत किए थे, इमेज को भी इंफिनिटी पर बनवा दिए, क्या सामने बनने लायक जगह है? नहीं है। अब क्या कहेगा, सामने तो है ही नहीं, तो कहां चलो, पीछे। कहां चलो, आइए पीछे। और पीछे इमेज बनने का मतलब कौन सी है, वर्चुअल। कौन सी है, तो अब तक कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज बन रही थी, रियल। एक केस है कौन सा, फोकस और पोल के, तो ये कॉनकेव मिरर कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज कैसी बनाता है। आइए देखिए, ये क्या है, हमारा पोल है, क्या है ये, क्या है हमारा फोकस है, क्या है ये, क्या हमारा सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिए, यहां पर। देखिए भैया, रख दिए कि नहीं रख दिए, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, जो यहां से पैरेलल होएगा कहां पे जाएगा, फोकस से होकर जाए। आई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं है समझ में। जो पैरेलल है फोकस से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, जो सेंटर वाला है वो कहां से जाएगा, जो सेंटर वाला है वो कहां से जाएगा, देखो भैया, जो सेंटर वाला है वो कहां जाएगा, सेंटर से ही तो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा एक बात गौर करो, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और ये ऐसे आगे बढ़ता, क्या इनके बीच में गैप नहीं बढ़ रहा है, क्या सामने कहीं पर मिलेंगी, क्या सामने कहीं पर कट करेंगी, तो कहां पे कट कराना है, पीछे। आइए पीछे बढ़ाइए, इनको भी बढ़ाइए, ये यहां पे कट कर दिए, ये दिखा कि नहीं दिखा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, कहां पर, फोकस एंड, देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और पोल के, तो इमेज कहां बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बैक साइड ऑफ मिरर। कहां पर बनी है, बैक साइड ऑफ मिरर। कहां पर बनी है, बैक साइड ऑफ। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो इमेज यहां पर, अच्छी चीज देखो, अब तक इन्वर्टेड बन रही थी, इस बार कैसी बनी, देखो इरेक्ट। कैसी बनी है, इसीलिए बोलता हूं वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती। आइए देखिए भैया, देखिए इमेज इज फॉर्म, यहां पर क्या लिखूंगा, वर्चुअल इमेज। और क्या हुआ है, वर्चुअल इमेज, और क्या हुआ है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में कि नहीं है। थर्ड पॉइंट, बैक साइड ऑफ मिरर, वर्चुअल इमेज। एक मिनट, वर्चुअल इमेज के साथ हमको लिखना चाहिए इरेक्ट, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या, सीधा। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। कॉनकेव मिरर की कहानी हो गई है समाप्त। अब एक और नई कहानी है कॉन्वेक्स मिरर की, इससे बहुत ही कम टाइम लगेगा। कॉनकेव बहुत चोर इंसान है भाई साहब, बहुत ज्यादा इमेज बनवाता है। कॉन्वेक्स कहता है बस दो जगह बना लो, एक टू इन्फिनाइट पे, एक टू चाहे जहां, इन्फिनाइट के अलावा हम बस दो ही जगह इमेज बनाते हैं। आइए देखिए, नोट डाउन करो भाई। हाँ तो भाई साहब अब स्टार्ट करने वाले हैं कि जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कैसे इमेज बनेगी। बस दो ही केस है बेटा, एक कहाँ कहता है इन्फिनाइट पर, और एक कहता है इन्फिनाइट से पहले, सॉरी इन्फिनाइट के बाद। ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर। हमने कह दिया इन्फिनाइट यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा, हम यहाँ पर रख दिए। अब की बार कहाँ पर है, मतलब बियॉन्ड, मतलब इन्फिनाइट से पहले, इसको बोल सकते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, बिटवीन द, मतलब बिफोर द इन्फिनाइट। कैसे बोल सकते, बिफोर द,
आई बात समझ में कि नहीं है? चलिए कहीं पर भी रख दो, दो ही केस बनता है, एक बार दो ही केस, एक कहाँ रखते हैं इनफाइनाइट पर, एक कहाँ रखते हैं इनफाइनाइट से पहले, मतलब कहीं भी पूरी प्रिंसिपल एक्सिस कहीं भी रख दो। एक क्या बनेगा इनफाइनाइट पर, एक बनेगा इनफाइनाइट से पहले, कहीं भी तो कहाँ इमेज बनता है देखो पैरेलल चलेगा। अरे यार ये तो ऊपर दिख रहा है ना, एक मिनट थोड़ा छोटा बनना, कहाँ रिफ्लेक्ट कराएंगे हम, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, कुछ और थोड़ा नीचे बना ले तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। देखो भैया ये हुआ, देखो ये क्या है हमारा पोल है, आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ कहीं क्या होगा फोकस, यहाँ कहीं क्या होगा सेंटर। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा पैरेलल, जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब ये पैरेलल जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होएगा कि नहीं होएगा? इसको मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है? अरे एक और बनाना है, मतलब एक और अभी बनाएंगे तब कट कराएंगे, हमने एक ही बना के कट करा दिया, पर अभी देखो कहाँ बन रहा है, फोकस से होकर जाएगा। चलो भैया अब फिर सेंटर से लेकर चलना है। सेंटर वाले क्या कहते हैं भैया, सेंटर वाले अगर ध्यान दो, अच्छा ये सुनो ना, ऐसे ही समझ सकते हो ना, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो होगा, तो कह रहा हूँ भैया इस ऑब्जेक्ट के लिए जो सेंटर वाला होगा, सेंटर वाला थोड़ा और बड़ा बना दें, ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर ऐसे जा रहा, देखो ध्यान से ऐसे, आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे ऐसे जाएगा पर रिफ्लेक्ट तो यहीं से हो जाएगा ना, अंदर थोड़ी जा पाएगा। यहाँ कट किया कि नहीं कट किया, इमेज यहाँ बना कि नहीं बना, कहाँ पर बना पोल और फोकस के, जब इनफाइनाइट पे रखोगे तो कहाँ बनेगा, इकट्ठे यहाँ पर चला देना, दोनों इकट्ठे चला रहा हूं कॉन्वेक्स मैटर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो इमेज कैसा बनेगा बोलो भैया, इमेज कहां बनेगा फोकस पर, कहां बनेगा बोलो भाई, कहां बनेगा? अच्छा बताओ यहां पर इमेज इतनी बड़ी है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज कितनी छोटी है, तो जब फोकस पर रहेगा तो और छोटा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो यहां पर कैसा साइज कैसा रहेगा, हाईली, बोलोगे यार हाईली डिमिनिश्ड, मतलब क्या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एक चीज। और वर्चुअल बना के नहीं बनेगा? अरे रियल में थोड़ी कट की है, बोलो यार रियल में तो ये कट करनी चाहिए, ऐसे बढ़ाओ यही कट करेगी, रियल में नहीं कट किए हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनी है? और क्या बना है? इरेक्ट। इरेक्ट क्या बना है? कुछ किताबों में इरेक्ट को बेटा अपराइट भी लिख देते हैं, तो ध्यान देना, देखो इसको पहले नहीं बताया हूं, इरेक्ट को क्या लिख देते हैं? अपराइट। क्या लिख देते हैं? आई बात समझ में कि नहीं आई? वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, उसी को इरेक्ट बोलते हैं, उसी को अपराइट बोलते हैं। ये इंफिनिटी का केस होगा। ये कहां से? अगर इंफिनिटी से पहले रहे, उतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। यहां पर लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल, क्या होगा बोलो, क्या होगा? इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा बोलो यार? पोल और फोकस के, देखो शांति से यहां ध्यान दो, है ना, वरना कूट सकते हैं हम। इमेज कहां बनेगा? बिटवीन द पोल एंड फोकस। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो इमेज बना बिटवीन द पोल एंड फोकस। फिर से यहां पर हाईली डिमिनिश्ड है, यहां पर क्या होगा? एक थप्पड़ मारेंगे, हाईली 25 बार करो, यहां ध्यान दो, हाईली डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। इतना देर पढ़ाने के बाद भी ये नहीं पकड़ पा रहे गधे कहीं के। हाँ, इमेज क्या बनेगा? यहां पर दिख नहीं रहा है, यहां पर पॉइंट जैसा बन जाएगा। यहां पर कितना बढ़ना, बड़ा बनना कि नहीं बढ़ना? पूरा कॉनकेव खत्म हो गया, कहानी लिखने ध्यान दे रहे हो केवल, कह रहा हूं कंसंट्रेट यहां करो, कंसंट्रेट यहां करो। बताओ यहां पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसा बन रहा है? इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहां पर इतना बड़ा बन रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। तो यहां पर लिख रहा हूं, इमेज कैसी बनी है? डिमिनिश्ड। कैसी बनी है? डिमिनिश्ड, मतलब छोटा ही ऑब्जेक्ट है, छोटा इमेज है बस, बिटवीन पोल एंड फोकस। यहां पर कैसी बन गई? आगे की नहीं आ गई। और एक चीज है, इमेज कैसी है? वर्चुअल। कैसी है? वर्चुअल इमेज है। इमेज कैसी है? वर्चुअल। और कैसी है? इरेक्ट। इरेक्ट को भी क्या बोलते हैं हम लोग? अपराइट। इरेक्ट को क्या बोलते हैं? इरेक्ट और अपराइट। आई बात समझ में कि नहीं आई? कंसंट्रेट यहीं लगाए रखा करो, वरना बेटा बहुत अच्छे से कूटे जा सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, इसका मतलब नहीं कूटे नहीं जाओगे। यूट्यूब पे वीडियो सेकेंडरी,
कूटना फर्स्ट है, टीचर का धर्म है कूटना। हाँ आइए भाई साहब, आ गया कि नहीं आ गया? क्या क्या बना है? जब हमारा पोल और इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर रहेगा तो क्या है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बन रही है हमारी? पोल और फोकस के, कहां बनी? पोल और फोकस के हर्सिंग फोन में नहीं, यहां ध्यान दो। और ये कैसी बनेगी? डिमनिश। कैसी बनेगी? और ये वर्चुअल इरेक्ट अपराइट, मतलब मैं इतना बड़ा यहां खड़ा हूं, वो इतना छोटा फोन में देख रहा हूं, क्या दिमाग लगा रहा हो। चलो भाई साहब, आया समझ में कि नहीं आया? इमेज फॉर्मेशन पूरा खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। वो हमारी इमेज देख रहा है, एक्चुअली हमें नहीं देखना चाह रहा। ओके, पूरा जो है इमेज फॉर्मेशन खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है इमेज फॉर्मेशन में। अगला लेक्चर हमारा आएगा साइन कन्वेंशन पर, फिर मिरर फार्मूला का डेरिवेशन और फिर शुरू करेंगे न्यूमेरिकल। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।